7 अक्टूबर से जिस धरती पर बम, बारूद, गोले, मिसाइल, रॉकेट्स चल रहे हैं और उसके बाद अब बचे खुचे इलाके में सिर्फ चारों तरफ राख ही राख नजर आ रही है, उस इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और हम इस वक्त गाजा बॉर्डर से महज 2 मीटर की दूरी पर, 2 मिनट की दूरी पर और 120 मीटर की दूरी पर मौजूद है और इस जले हुए घर के बीच से आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल 7 अक्टूबर को किस इलाके में सबसे पहले हमला किया गया और उस इलाके में आज हालात कैसे हैं। जिस एरिया में मैं हूं इसे नेटिव टी हासरा शहर कहते हैं। छोटा सा मोहल्ला है, लगभग 100-200 से घर होंगे, लेकिन यहां से गाजा स्ट्रिप की दूरी महज 120 मीटर है। इसीलिए लड़ाकों ने सबसे पहले जिस इलाके को निशाना बनाया वो नेटिव टी हासरा था। जहां पर मैं मौजूद हूं यहां से महज 120 मीटर मतलब 2 मिनट पैदल अगर आप चलेंगे तो गाजा स्ट्रिप की सीमा में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद यहीं पर 7 अक्टूबर को पहला हमला किया गया। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इसी घर को सबसे पहले निशाने पर लिया गया और सब कुछ गोले, बारूद, रॉकेट, मिसाइल सब कुछ यहीं इस्तेमाल करके इस घर को पूरी तरह से राख में तब्दील कर दिया गया। और आज इस समय स्थिति क्या है वो आपको कैमरे के जरिए मेरे कैमरा पर्सन गंगा सिंह दिखाने की कोशिश करें। इसी तरह के स्प्रिंटर्स, इसी तरह की चीजें मिसाइलों से निकली जिन्होंने आग लगाई और जो यहां पर मारे गए ऐसी ही चीजें उनको आकर लगी और 2 मिनट के अंदर लगभग इस पूरे मोहल्ले से लगभग 20 लाशें निकली। आज की तारीख में यह पूरा मोहल्ला घोस्ट टाउन के रूप में जाना जा रहा है। इस घर में बाकी सब कुछ जलकर खाक हो गया। लॉन का एरिया हो, लॉबी का एरिया हो, ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो, किचन हो, सब कुछ जल गया। यहां तक कि लॉन के एरिया में अब आपको वो पेड़ हम दिखाने जा रहे हैं जो इस वक्त फलों से लदे हुए थे। नींबू के ये पेड़ हैं और देखिए कैसे इस आग के जद में आए और ये तमाम खड़े खड़े ये पेड़ जल गए। नीचे बिखरे हुए फल नजर आएंगे। सब कुछ छोड़कर यहां से जाना पड़ा। जो लोग यहां के बाशिंदे थे, ऐसा बताया गया है कि अब हम जिस इलाके में पहुंच गए हैं ये उसका ड्राइंग रूम था। ये सोफे की स्प्रिंग है जो अंत में बची, बाकी सब कुछ जलकर खाक हो गया। जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है वो सिर्फ सेफ हाउस हर एक घर में बनाया जाता है जो कि इजराइल के बॉर्डर एरियाज के नॉर्म से वो बस बचा, वो भी जलकर खाक हो गया है। और यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो बचा हुआ है सिर्फ लोहे का स्ट्रक्चर बचा हुआ है जहां से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। जमीन पर नजर डालिए एक बार जरा, उसके जरिए आप समझ पाने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ चारों तरफ राख ही राख, लोहा ही लोहा बचा हुआ है और यह एरिया फिलहाल आईडीएफ के कंट्रोल में है। ऐसा आशंका, उम्मीद और डर तीनों है कि अगर दोबारा से रीअरेंज हुई हमास तो इसी एरिया से दाखिल हो सकती है। लिहाजा इस एरिया में सुरक्षा को बहुत ज्यादा कड़ा और पुख्ता कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ गाजा के शिफा हॉस्पिटल तक ये जो युद्ध अब सेंट्रिक हो चुका है वहां पर जल्द से जल्द लड़ाकों को कंट्रोल करके इस पूरे फिलिस्तीन पर आईडीएफ कब्जा कर ले। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, गाजा स्ट्रिप, इजराइल।